मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय बोकारो। कहने को तो यहाँ साल 2022 से बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुली है ताकि शहर का भविष्य संवर सके, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये लाइब्रेरी अब सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गई है। ना पीने का पानी, ना सुरक्षा के इंतजाम और ना ही अनुशासन। ये लाइब्रेरी अब पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है। जहाँ पहले 100 से ज्यादा छात्र अपनी किस्मत संवारने आते थे, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। बच्चों का कहना है कि लाइब्रेरी अक्सर बंद रहती है और जब खुलती भी है तो सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाली कुर्सियां मिलती हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन पर इस लाइब्रेरी की जिम्मेदारी है। कागजों पर इंचार्ज साहब की ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है, लेकिन जनाब अपनी मर्जी के मालिक है। आते हैं 11 बजे और शाम ढलने से पहले ही रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी के अंदर रहने के बजाय ये साहब बाहर मोबाइल पर बिजी रहते हैं या इधर उधर घूमते नजर आते हैं। नतीजा, बच्चों की संख्या 100 से घटकर अब आधे से भी कम रह गई है। आखिर इन बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? क्या प्रशासन को इन लापरवाह अफसरों की करतूतें दिखाई नहीं दे रही? आखिर बोकारो के इन छात्रों का क्या कसूर है? मास्टर सोबरन मांझी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जिला पुस्तकालय, ये तो है 2022 से ही है। तो हम 1 साल किए, उसके बाद बंद हो गया। मतलब हम नहीं थे, रेनवल मेरा नहीं हुआ तो हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर अभी 1 दिसंबर से स्टार्ट किए। हम नियुक्ति किया हुआ मेरा है 1 दिसंबर से। आते हैं, देखिए सर, टाइम तो है 8 बजे से रात 9 बजे तक। तो 8 बजे रात बजे तक खुली रहती है लाइब्रेरी। हम लोग आ जाते हैं, स्टाफ हम लोग 4 स्टाफ हैं। सुबह आते हैं एक स्टाफ, झाड़ू वगैरह करके लाइब्रेरी खोल देते हैं। बच्चे आते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं। पानी का भी हो जाएगा। अभी जैसे कि आरओ के जगह छिपा रहे हैं, तो अभी कुछ हम बोले सर टाइम लगेगा, वो भी व्यवस्था हो जाएगा। न्यू वाला जैसे बिल्डिंग खुला है उसमें सारा चीज़ व्यवस्था होगा। बाहर का बच्चा ही फोड़ा हुआ, कोई तो देखे नहीं हमने। बाहर खिड़की खुली रहती है, उसमें से कोई मारा हुआ पत्थर। बाहर का कुछ तो ऐसा है नहीं, बच्चा ही कुछ किया होगा, बाहर का बच्चा तो अभी तो मैडम 5 बजे चल जाते हैं, तो आप देखिए कहाँ से कि क्या हो रहा बच्चे के साथ। गार्ड आ जाता है 5 बजे तो कोई बच्चा नहीं बोला कि गार्ड आता है, वो तो सेम बोले कि 9 बजे गार्ड आ ही जाता है। गार्ड 8 बजे आ जाता है और 8 बजे मतलब 7 बजे तक ये फिर भी बाहर स्कूल का भी गार्ड। पानी के लिए हम बोले गए हैं, पानी बोले तो बोले कि ठीक है नल वगैरह लगाया जाएगा। तो इसमें कह रहे थे कि न्यू बिल्डिंग जब हो ही गया, 1-2 दिन के बाद उसमें शिफ्ट हो ही जाइएगा। तो फिर इसमें कह रहे थे कि पहले जैसे लाइब्रेरी सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुलती है। तो यहाँ 2 लाइब्रेरियन हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो रात को 9 बजे आता है और एक सफाई कर्मी है वो सुबह सफाई वगैरह करके चल जाता है। हम लोग लगभग 9 बजे, कभी कभी 10 बजे के आसपास यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई 8 बजे भी चलाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो समस्याएं होती हैं, यहाँ पेयजल की व्यवस्था कुछ नहीं है। ये समस्याएं हम लोग लाइब्रेरियन के सामने भी रखे हैं यहाँ, तो अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया। कोई भी समस्या है, जैसे कोई लेना चाहता है तो बुक अवेलेबल है, देती है मैम, मगर कुछ घंटों के लिए दिया जाता है यहाँ पढ़ने के लिए। मान लीजिए हम लोग जितना बजे आते हैं, रात 9 बजे तक पढ़ते हैं, तो बुक हम लोग से 5 बजे जिसमें हम लोग जाती है तो ले लिया जाता है। 5 बजे के आसपास जाती है तो बुक ले लिया जाता है। तो हम लोग उसके बाद अगर कोई बुक लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो वो वंचित रह जाएगा उससे। उसके बाद समस्याएँ यहाँ है, सिक्योरिटी की बहुत सारी समस्या है। 5 बजे में हम लोग जाने के बाद यहाँ बाहर के जो लड़के लोग हैं, बहुत सारे बदमाश लोग हैं, नशा वशा करके आते हैं या फिर बदमाशी करने के लिए आते हैं। यहाँ हम लोग का पत्थरबाजी करते हैं, घुस जाते हैं ज़बरदस्ती, हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं। और डिस्टर्ब अगर हम लोग बंद कर देते हैं बाहर से तो फिर पत्थरबाजी करते हैं बाहर तरफ से। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं शीशा टूटा हुआ है, पत्थरबाजी किया गया। हम लोग लाइब्रेरियन के सामने इंचार्ज, यहाँ के इंचार्ज है दोनों, उनके सामने ये सारी समस्याएं आज भी रखे हैं कुछ दिन पहले और हमेशा रखते हैं, मगर कोई समाधान नहीं हो पाया। हम लोग
उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम और भी था, छुट्टी, बहुत ज़्यादा छुट्टी। जैसे इसमें गजेटेड छुट्टी है सेंटर का, जो राजपत्रित छुट्टी है, और यहाँ का संडे, तो ये बहुत ज़्यादा छुट्टी। जैसे संडे को बंद, यहाँ प्रोग्राम था, वो जिला लाइब्रेरी का ओपनिंग था, तो संडे खुला था। ऐसे जनरली संडे को खुलता नहीं है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद आज खुला है लाइब्रेरी। तो 4 दिन समस्या, 4 दिन हम लोग घर में रह गए, तो ऐसे जो रेगुलर पढ़ने वाले पाठकगण हैं, उन लोगों को लय नहीं बन पाता पढ़ने का, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और छुट्टी की समस्या को लेकर हम लोग डीडीसी ऑफिस गए थे, डीडीसी मैम से मिले भी, लिखित आवेदन दिए थे, तो उसके जवाब में कुछ अधिकारी आए थे यहाँ पूछताछ करने क्या क्या समस्याएं हैं, संज्ञान में लिया गया। उसके बाद वहाँ डीडीसी डीईओ जो थे वो लिखित दस्तावेज दिए हैं कि गजेटेड छुट्टी, राजपत्रित छुट्टी, ये सब, यही सब मान्य होगा और यहाँ नहीं खुलेगा। जो गजेटेड छुट्टी है, राजपत्रित छुट्टी है, और संडे बंद रहेगा। तो ये सारी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया हम लोग का, तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। नहीं हो गया, पानी का व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लाइब्रेरी में नहीं है। अच्छा, तो ये सारी बिजली, पानी, सीट की व्यवस्था, ये सब लाइब्रेरी की मूलभूत सुविधाएं होती है। ये सब सर, ये चास में रामरुद्रा में जो लाइब्रेरी है, उसके स्कूल में अंदर जो आता है वही वाला लाइब्रेरी है ये, रामरुद्रा जिला पुस्तकालय इसका नाम है। ठीक है, जिस तरह से इन लोगों ने बोला कि जो मुख्य जो हम लोग का समस्या है वो है कि जिस तरह से छुट्टी जो हो जाए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। जो हम लोग का आगामी परीक्षा है, जैसे अभी रेलवे का परीक्षा होगा, उत्पाद सिपाही का डेट दे दिया है, एनटीपीसी का है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा छुट्टी हो जा रहा है, तो आप जानते हैं जैसे अभी 3 दिन छुट्टी हो गई, तो 12-13 इसमें अब हम लोग के घर में उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है, पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो इतना छोटा छोटा त्यौहार में जो छुट्टी मिल रहा है बहुत ख़राब चीज़ है, हम लोग नहीं मिलेगी। स्टूडेंट को तो बस पढ़ाई से ही मतलब रहता है। ठीक है, हम लोग को जैसे मकर संक्रांति हो गया, सरुल हो गया, सब में हम लोग क्या घर में रह कर मतलब लाइब्रेरी बंद करने की क्या ज़रूरत है, ये समस्या है। इस लाइब्रेरी में तो इंचार्ज है, तो मैडम है, अभी एक गार्ड दिया गया है, ठीक है, जो साफ सफाई कर्मचारी है, और एक गार्ड जो रात को सोते हैं। ठीक है, तो अभी रात को 9 बजे तक ऐसे लाइब्रेरी खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो मैडम तो 6 बजे 5-6 बजे तक घर चले जाते हैं। उसके बाद 9 बजे के बाद बाहर में जो रामरुद्रा में जो फील्ड में जो भी लड़के रहते हैं, कुछ 1-2 रहते हैं लड़का जो आके घुस जाते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं लड़कों को। ठीक है, उसमें हम लोग को भी दिक्कत आती है। ठीक है, रात 9 बजे तो उतना रहता नहीं है, 10-15 लड़का रहता है, 5 से 9 कोई नहीं रहता, 5 से 9 उतना लड़का, 10-15-20 लड़का जो रहता है पढ़ने के लिए। सिक्योरिटी से कार्ड होता है, सिक्योरिटी भी आता है रात 9 बजे, जो रात को सोने के लिए आता है, सिर्फ वो रात 9 बजे आता है। सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से पहले हम देखे खिड़की जो शीशा आपको देखे वो टूटा हुआ मिलेगा, कोई मार के पीछे से कोई पत्थर मार के उसको तोड़ दिया गया है, तो वो पत्थर किसी को लग भी सकता था हम लोग को। ठीक है, तो ये बाहर में जो आता है जो थोड़ा नशा वशा करता है उन लोग। सबसे बड़ा समस्या है छुट्टी का समस्या। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी के लिए क्या चाहिए कि वो रेगुलर पढ़े। यहाँ 4 दिन सरहुल का हम लोग सरहुल से क्या मतलब, आप ही बताइए, पढ़ने वाला बच्चा का फेस्टिवल से कोई मतलब होता है क्या? दूसरा बात है कि यहाँ पर कोई, आप देख रहे हैं अभी इंचार्ज नहीं है, इंचार्ज कहाँ है तो बाहर है। बुक का जरूरत रहेगा तो बुक हमको लाना पड़ेगा, बाहर से जाके इंचार्ज को बुलाना पड़ेगा, इससे समय का बर्बादी। पानी नहीं है, ठीक, सबसे बड़ा समस्या है छुट्टी का समस्या। रविवार को तो छुट्टी रहता ही है हर दिन, ठीक है, तो वही पढ़ने में कोई रविवार कोई, देखिए सब कोई भी स्टूडेंट होता है उसको पढ़ने के लिए रविवार से कोई मतलब नहीं। बस इतने हम बोलेंगे कि छुट्टी वाला जो समस्या है उसको दूर